आज का दिन देश के लिए गौरवशाली दिन है, स्मरणीय दिन है और अपनी सेना पर गर्व करने का दिन है। प्रतिकूल परिस्थिति में हमारी सेना ने कारगिल के युद्ध में दुश्मनों को परास्त किया, अपनी ज़मीन को वापस लिया, मगर किसी दूसरे की ज़मीन में एक कदम भी नहीं डाला। ये भारत की सेना के शौर्य का प्रतीक दिवस है और जनता और सेना के बीच ऐसे समय में जो समन्वय होता है, सेना का हौसला बढ़ाने के लिए जनता एक पैर पर उनके साथ खड़ा रहती है, तो यह दिन उसी को याद करने का दिन है और इसको याद करके हम सभी अपनी सेना के गौरवशाली इतिहास को सम्मानित करते हैं और सेना पर गर्व करते हैं, उनके प्रति अभिभूत हैं। विजय जी, अभी भी जो है कारगिल मतलब जहाँ बॉर्डर है वहाँ पर भी कई जवान जो है अपना कर्तव्य तो कार्य करते हैं, लेकिन वो शहीद होते जा रहे हैं। क्या है शहीद तो देश की रक्षा के लिए हमारे तिरंगा के आंदोलन के लिए नौजवान होते हैं, वे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। मगर हमारे देश की जनता, हमारे देश की सरकारें सामरिक नीति और कूटनीति के माध्यम से अगर हमारे नौजवानों, हमारे देश के सीमा पर खड़े जवानों का हौसला बढ़ाए, कठिनाइयाँ कम करे, तो यह हम सभी का दायित्व होता है। यह होते रहना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सेना का मनोबल बढ़ा रहे और देश की सरकार और जनता उसकी भावना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रहे, ऐसा होगा तो देश हमेशा ही सुरक्षित रहेगा। हमारे तो रग रग में भरा हुआ है देश भावना और राष्ट्र प्रेम। हम लोग कारगिल विजय दिवस इसलिए मनाते हैं सेवानिवृत्त होने के बाद में, क्योंकि ये जज्बा को आम लोगों में जगाए रखने का कोशिश करने इसी के माध्यम से करना चाहते हैं और लोगों को पता चले, क्योंकि अधिकतर लोग इस पर ध्यान देते नहीं हैं कारगिल क्या है, कारगिल क्या है। तो लोगों को ये चीज़ बताने के लिए कि भाई कारगिल विजय दिवस हम लोग किस लिए सेलिब्रेट करते हैं, जब हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए ये विश्व की ऐतिहासिक युद्ध, मतलब विश्व में ऐसा युद्ध कभी नहीं लड़ा गया इतना ऊंचाई पर। 18,000 फीट में ये लड़ाई लड़ी गई थी और ये जो सैनिक दुश्मन थे वो जो जोजिला पास होता है वहाँ भारत 7 महीना डिस्कनेक्ट होता था। अब तो सरकार ने बहुत ध्यान दिया है, तो डिस्कनेक्ट होने की वजह से भारत सरकार को पता नहीं चल पाया कि ये क्या बात है क्या नहीं, तो उन्होंने आधा एक पार्ट कब्जा कर रखा था और उनको मार भगाना और हमारे उसमें 527 शहीदों ने शहादत दिया था, अपने देश की रक्षा सर्वोच्च कुर्बान किया था। और इसलिए हम लोग को उनके सम्मान में हम चाहते हैं कि श्रद्धांजलि यही होगा हमारे, क्योंकि हम लोग उसको अगर इसको सेलिब्रेट करें तो सच्ची श्रद्धांजलि। कारगिल ही नहीं और भी अन्य युद्धों में बॉर्डर पर जितने भी सैनिक शहीद होते हैं, सरकार की जो सुविधा है क्या आपको लगता है वो पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब सैनिक बॉर्डर पर होता है तो पहले तो सुविधा के बारे में सोचता नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है जैसे हमारे जैसे संगठन क्यों पैदा होते हैं। हमारे जैसे संगठन इसलिए पैदा होते हैं जब सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। इसके लिए राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय भी है, लेकिन हम देखते हैं कि उसको वो चीज नहीं मिल पाता। तो हम लोग के माध्यम से, हमारे संगठन के माध्यम से हम लोग हर शहीदों के घर जा जाके, आपने देखा होगा गुमला से सिमडेगा से शहीद, उनको क्या मिला यहाँ के, लेकिन सम्मान के लिए वो लोग इतना दूर से आए और उनको सरकार पूछती नहीं है, उनको नौकरी नहीं दे पाती है, उनको जो मुआवजा जो देना चाहिए 5 एकड़ जमीन, घर देने की 12.5 डिसमिल जमीन होता है, वो सब नहीं मिल पाता है। उसको हम लोग इनकरेज करते हैं, सरकार को टाइम टू टाइम बताते हैं कि सर इनको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाए, इनको सम्मान दिया जाए, इनका जो सुविधा वो दिया जाए। और जो सैनिक हमारा बॉर्डर में होता है ये कदापि यह नहीं सोचता है कि हमें सरकार से क्या मिलना है नहीं मिलना है, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग इस तरह का होता है कि उस ट्रेनिंग में हम लोगों को खरा उतरना होता है, क्योंकि सबसे सर्वप्रथम हमारा राष्ट्र है, उसके लिए हम लोग जीते हैं और मरते हैं। जितनी भी सुविधाएं होती हैं तो क्या अभी जो प्राप्त है या और ऐसी कोई सुविधा जिसे सरकार को सलाह या डिमांड करना चाहिए? बिल्कुल हमने किया है, हमारा उद्बोधन नहीं हो पाया, लेकिन हम अभी टाइम टू टाइम GOC से मिले हैं, परसों डायरेक्टर से मिले हैं रासायनिक निदेशालय से, उनसे मिल के हमने बताया है कि हमारी जो वीर नारी हैं उनको सबसे बड़ा समस्या उनके बेटियों को, बच्चों को अच्छे संस्थानों में उनको एडमिशन नहीं मिलता है। एग्जाम्पल आप देखते हैं, टॉप लिस्टेड स्कूल है DPSS श्यामली है,
तो क्यों नहीं आप ऐसा डीओ लेटर, डमी ऑफिशियल लेटर लिखते हैं सरकार को कि उनको प्रिविलेज दिया जाए, उनको प्राथमिकता दिया जाए। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, हमारे पूरे भारतवर्ष में 1 अरब 40 करोड़ आबादी है, उसमें हम लोग 13 लाख 0.01% हम लोग आर्मी है, और इसमें से रिटायर्ड है 90 लाख के आसपास। अगर आप उसको सुविधा नहीं दे पाएंगे इतने आबादी में, तो उसका जज्बा देखिए कहीं ना कहीं आहत तो होगा ही। और ऐसे लोगों को सरकार, आप सोचिए सरकार के द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाता। आप समझ लीजिए इसी बात से कि जो हम कारगिल रैली किए हैं, आपको इससे अंदाजा मिल गया होगा कि सरकार इस पर कितना तजब्बो देती। जो शहीद होते हैं उनके आश्रितों को मुआवजा या फिर उनका जो अधिकार है जो सरकार पहले से घोषणा कर रखी है, वो लेने के लिए ऑफिसों का चक्कर काटना पड़ता है और लास्ट तक नहीं मिल पाता। क्या इस विषय पर आपका संगठन उनको क्या सपोर्ट करता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सुना होगा गलवान घाटी में जो हमारा गणेश हाजरा, उसका हम लोगों ने अनावरण मुख्यमंत्री तक को नहीं करने दिया था, क्योंकि मुख्यमंत्री बोले चंपई सोरेन जी कर देंगे। तो हम लोगों ने वहाँ बोला नहीं, आप अगर सम्मान देना है तो दीजिए। और उनको 2 साल बीत गया, उनको ना मुआवजा मिला ना नौकरी मिला। अब जब आंध्रा के चीफ मिनिस्टर आए, जब हम लोग पॉइंट आउट किया गया, उन्होंने जब 10 लाख दिया तो सरकार यहाँ जगी, फिर उनको जाके दिया, मुआवजा दिया गया और उनके एक डिपेंडेंट को नौकरी के लिए बताया गया है। जो विजय दिवस है ये 99 में जो वार हुआ था पाकिस्तान से, उसके ही उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और कारगिल विजय के हम लोग विजय उस दिन प्राप्त किए थे 26 जुलाई को, इसी उपलक्ष्य में है। इसमें बहुत सारे हमारे झारखंड के जो भी वीर जवान थे वो शहीद हुए। अब वो उनकी वाइफ जो है वीर नारी हैं, और कुछ जवान अभी भी कार्यरत हैं और कुछ रिटायर्ड हैं। उन्हीं के सम्मान में ये कारगिल विजय दिवस हम लोगों ने मनाया और हर साल मनाते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, और आगे भी मनाते ही रहेंगे। ये बहुत एक गौरव की बात है। इसमें दूसरी बात यह है कि ना ये पॉलिटिक्स की है, ना कोई जाति ना धर्म का है, ये एक देश के, राष्ट्र के प्रति प्रेम का है, देशभक्ति का है। और हम नौजवानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप इस तरह से उत्प्रेरित रहें कि देशभक्ति आप में भरा रहे और आप देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें।